हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चा आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग की, एएनएम और जीएनएम नर्सिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। आप नर्सिंग बनने से लेकर के एग्ज़ाम 12th के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप क्या प्रोसेस करोगे, कैसे आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो और किस प्रकार से आप जॉब पा सकते हो, पूरी डिटेल आज के शानदार से वीडियो में दूंगा। तो प्यारे बच्चा, एक बार आपसे बोलना चाहूंगा, वीडियो को कर दो प्यारे बच्चा लाइक। और जिसने भी अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एनजे क्लासेज एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी डिटेल और मिल जाएगी। आपका जो नोटिफिकेशन है जो पहले आया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, तो आप खुद भी उन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधा चलता हूँ वीडियो की तरफ। जो विद्यार्थी नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। और जो विद्यार्थी जो है सेकंड टाइम ये वीडियो देख रहा है वो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है सर, बिल्कुल। अब चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। वीडियो में कुछ नहीं है प्यारे बच्चा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका 2024 में आया हुआ नोटिस है, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल से लेकर के जीएनएम नर्सिंग जो भी है आपकी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जीएनएम और एएनएम नर्सिंग जो आपकी है उसका ही नोटिस रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि आपकी जीएनएम नर्सिंग के बारे में और एएनएम नर्सिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो एग्जाम कब हुआ था पिछली बार। तो एग्जाम हुआ था 14 जुलाई 2024 संडे को हुआ था। एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक ही पेपर आया था। 2022 और 2021 में दो शिफ्टों में पेपर हुआ था प्यारे बच्चा आपका। ठीक है, बिल्कुल। अब फटाफट से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड आपका रहने वाला है यहाँ पे, ये आपकी एग्जाम कंडक्ट कराता है। सर नोटिस कब आया था? तो नोटिस आपका 19 मार्च को प्यारे बच्चा आ गया था। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है, जो एग्जाम का पूरा क्राइटेरिया है, क्या कैसे होगा, फॉर्म कब से आएंगे, वो आपका आ चुका था 19 मार्च 2024 को। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे बात कर लेंगे इसी क्रम में। आगे आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और इस वेबसाइट पे आपके एप्लीकेशन भरे जो है फॉर्म भरे गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, हो गया अभी 1 मिनट। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपके एप्लीकेशन भरे गए थे। बाकी आपका जो भी है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ यहाँ पे लगी थी, जो मैं आपको और बता दूंगा आगे। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर जी सिलेबस क्या रहा था वेस्ट बंगाल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस देख लो पहले। तो ये सारी चीज़ दे रखी है, इंट्रोडक्शन है, जीएनएम एएनएम 2024 है, द एग्जामिनेशन है, शेड्यूल ऑफ एएनएम जीएनएम है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों को मैं क्रम बाय क्रम बताता जाऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि आपकी एग्जाम कब हुई थी सर जी। 14 जुलाई 2024 संडे के दिन एग्जाम हुई थी। और एग्जाम में जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं था उसको किसी भी तरीके से जो है पास आउट नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एएनएम नर्सिंग का कोर्स जो है जो है 2 इयर्स का होता है और जीएनएम नर्सिंग का 3 इयर्स का होता है, आप सभी को जैसा कि पता है। और आपकी जो एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड होती है, यानी ओएमआर सीट होती है। मैं आपको बताऊंगा ओएमआर सीट पे कैसे आपकी एग्जाम होती है। जो आपकी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो आपकी यूनिवर्सिटी रहने वाली है WBJEEB। ठीक है, यानी कि मैंने आपको ऊपर भी अभी बता दिया था। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर जी? ये आपकी हो जाएगी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म यदि आप देखो तो। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस के बारे में भैया। सिलेबस लाइफ साइंस 40 क्वेश्चन। ठीक है सर, ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का सिस्टम समझ नहीं आया तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का सिस्टम पहले बच्चा मैं आपको बता देता हूँ। 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे जिनमें केवल एक ही ऑप्शन आपका ठीक होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वही आपको लगाना है। लेकिन कैटेगरी 2 का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। याद रखेंगे ये बात। कैसे रहेगा सर जी? ऑप्शन 4 आएंगे, यदि आपका मिलता जुलता एक आपने लगा दिया, मान लो ऑप्शन उसका बी सही है लेकिन आपने ए ऑप्शन भी आपको ठीक लग रहा है तो उससे मिलता जुलता है, तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। यदि आपने बी लगा दिया तो पूरे 2 नंबर आपको जो है उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। लाइफ साइंस यानी 40 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं। फिजिकल साइंस आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 100 प्रश्न आते हैं। 115 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, बिल्कुल। 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा, यानी 1 घंटे का, और 30 मिनट का आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक बात विशेष ध्यान रखना, ठीक है, एक बात विशेष ध्यान रखना। कौन सी सर? ये पेपर हिंदी में नहीं आता है, ये पेपर आपका आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में देखने को मिलेंगे और आपका बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 ही लैंग्वेज में आपका ये पेपर आता है। याद रखेंगे ये बात, बिल्कुल सर याद रखेंगे। ठीक है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स विल बी बेस्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, है ना, मतलब 10th की लेवल की आपकी साइंस आएगी, फिजिक्स आएगी। लेकिन सर जी 12th लेवल का भी इसमें कुछ आ रहा है। ठीक है, जो बेसिक साइंस है वो 12th लेवल की आएगी, जनरल नॉलेज है 12th लेवल की आएगी, और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 12th लेवल की आएगी। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है सर, बिल्कुल। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूं
लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स आपकी 10th लेवल की आएगी, लेकिन आपकी इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग 12th लेवल की आएगी। तो आपको तैयारी अपनी मजबूत करनी है प्यारे बच्चा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं ये यदि ये 3 सब्जेक्टों में आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, बाकी बाद में बताऊंगा, पेपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी में, ठीक है। बिल्कुल, आगे यहाँ पे दिया गया है पूरा प्रोसेस किस प्रकार से पेपर में क्या आएगा क्या नहीं, मैं ये सारी चीज आपको अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा भाई, ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर देख लो। पहला तो वो आदमी भाई साहब वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल का वो विद्यार्थी होना चाहिए, पिछले 10 साल से वो वेस्ट बंगाल में रहना चाहिए, यहाँ पे ये बातें बताई गई है, ठीक है। और 31/7/2007 से पहले उसका जन्म होना चाहिए, मतलब कि 31/7/2024 को उसकी आयु यहाँ पे 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इसे लगा के चलो 31/7/2025 तक उसकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके वो फॉर्म अप्लाई करेगा। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया। जो एएनएम है वो ओनली गर्ल्स कर सकती है, ओनली फीमेल्स यहाँ पे जो है कर सकती है, लेकिन जो जीएनएम है वो मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम एज, ठीक है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज नहीं है, यहाँ पर भी कोई मैक्सिमम एज नहीं है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ, रेजिडेंस मतलब कि आप 31/12/2023 तक 10 वर्ष आपको कंप्लीट होने चाहिए वेस्ट बंगाल में रहते हुए। यहाँ पर भी वही चीज है, 31/12/2023 तक आपको 10 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए वेस्ट बंगाल में रहते हुए, ठीक है, बिल्कुल। आपको जो लैंग्वेज है उसमें आपको एक्सपर्ट होना होगा। कौन सी लैंग्वेज सर, एक तो आपकी बंगाली, एक आपकी नेपाली, 2 लैंग्वेज आपको एक्सपर्ट होना होगा, बिल्कुल आप पे आती होनी चाहिए, आप पे आनी चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट बी पास टू 10+2, मतलब कि 12th पास आपकी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी, यानी 12th जो पास होगी उसमें 40% नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। यदि इससे कम है आपके नंबर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक ठीक है, बिल्कुल। मस्ट बी इंग्लिश जो है 10+2 एग्जाम, मतलब कि इंग्लिश के साथ आपकी 12th पास होनी चाहिए, ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखोगे। बाकी और यहाँ पे ऐसा और कुछ नहीं है। सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट पासिंग 10+2, ये यहाँ पे आप जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा एनजे क्लासेज, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जा करके, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं किया है फटाफट से कर लो। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, आगे बात करूंगा इसी क्रम में, ठीक है। ये आपकी जो वेबसाइट है मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो हम आपको फॉर्म के टाइम पे बता देंगे, लेकिन आपकी एग्जाम लगती है, मैं आपको पहली बात बता दूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर जी, एग्जाम के बारे में जान लिया किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं पढ़ना, लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी आएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका पेमेंट मेथड रहने वाला है, 300 रुपये फीस लगेगी आपकी, विशेष ध्यान रखना। किसकी सर जी, ST SC OBC A OBC B EWS, ठीक है, इनकी आपकी क्या लगने वाली है, 300 रुपये फीस लगेगी। 400 रुपये अदर कैटेगरी ऑल अदर कैंडिडेट की 400 रुपये लगेगी। इसके अलावा प्लस द बैंक सर्विस चार्ज जो आपका लगेगा वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है सर, बिल्कुल। इस क्रम में अब एडमिट कार्ड वगैरह आपके एग्जाम टाइम पे आ जाते हैं, वो बात मैं आपको बता दूंगा। और इस नोटिफिकेशन में कोई चीज मेरे को देखने लायक नहीं लग रही है। हाँ, एक मैं आपको बता देता हूँ OMR शीट किस प्रकार की आती है सर जी, है ना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का वही डाउट आ रहा है। यहाँ पे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी और जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग और बात कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको जो आपके एग्जाम सेंटर वो यहाँ पे देख लो भाई एक बार, है ना, बिल्कुल। क्या आपके एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कोलकाता में है। ये सारे, चलो ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हो जाएंगे। बाकी मैं बता दूंगा इस पे आपकी एग्जाम लगेगी, विशेष ध्यान रखना। किस पे सर जी, ये आपकी OMR शीट रहने वाली है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालोगे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर, और ये आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे रोल नंबर आपको भरा है 2200001325, ये आपका है, तो इस प्रकार से आपको 2 के नीचे गोला करना है, यहाँ पे 2 के नीचे गोला करना है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे भरी जाएगी पूरी OMR शीट, इस प्रकार से आपके यहाँ पे। और बाकी आपकी इस प्रकार की लिस्ट आ जाएगी, वो सारी बातें आपको यहाँ पे मैंने बता रखी है ना। हाँ, इनके सामने आपको सिग्नेचर करने होंगे, वो एग्जामिनर करवा देगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई भी डाउट आपका आता है तो आपका भाई आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे मैं बात करूंगा आपके 2024 के पेपर के बारे में प्यारे बच्चा। 2024 का पेपर आप देख लो फटाफट से किस प्रकार से पेपर आता है। मैंने आपको बोला था 100 क्वेश्चन आते हैं, 115 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सर जी कैसा आता है पेपर, पेपर देख लो भाई, मेरे को तो बंगाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है।
तो इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। लाइफ साइंस का आ रहा है यहाँ पे कैटेगरी 1, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका लाइफ साइंस चलेगी, है ना। देख लो, आपको समझ आ रहा हो तो आपको देख लेना। बाकी ये पेपर यदि आपको देखने हैं तो हमारे एप्लीकेशन से आपको ये पिछले 5-6 साल के पेपर हमने डाल रखे हैं, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे प्यारे बच्चा देखने को, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई सर जी, लाइफ साइंस की जो कैटेगरी 2 है प्यारे बच्चा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल, कैरी ऑफ मार्क्स 2, ठीक है। ईच वन द मोर ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पे मैं बता दूं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक से ज्यादा आंसर भी यहाँ पे हो सकते हो और आप उनको लगा सकते हो आराम से, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे पूछा गया है जो WHO ने है, जो आदमी की जो किशोर अवस्था की जो यहाँ पे एज बताई है वो कौन सी बताई है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा भी आंसर लगा सकते हो, आपके एक से ज्यादा भी आंसर यहाँ पे सही हो सकते हैं। आगे आपका आएगा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इस प्रकार की आती है, ठीक है, कुछ मतलब पेपर लेवल का आता है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर थोड़ा लेवल का ही आएगा। ये मैथमेटिक्स आ गई आपकी, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का सीन हो गया सर जी, है ना, बिल्कुल। और आपकी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग किस प्रकार की आएगी, देख लो भैया, देख लो भैया, इस प्रकार की लॉजिकल रीजनिंग के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आपको देखो मैं बता दूं, ये लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और आपको हर जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 है, ठीक है। मतलब कि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन सही भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिक्स में भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, बाकी और आपका इंग्लिश में भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो आपका कैटेगरी 2 वाले जो प्रश्न है उनमें नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी दर्शाई गई है। तो ये आपका हो गया 2024 का पेपर। 2023 का पेपर यदि आप देखना चाहते हो तो ये 2023 का पेपर हो गया आपका प्यारे बच्चा, है ना। 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको देखो, पहले शिफ्ट में लगी थी, ज्यादा स्टूडेंट हो गए थे तो शिफ्ट में एग्जाम आपकी करवाई गई थी। ये फर्स्ट शिफ्ट है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन प्रश्नों का आंसर, है ना। बाकी ये सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं यूट्यूब पर, यदि आपने नहीं देखे हो तो आप देख लेना। इस प्रकार से आपका कुछ शेड्यूल रहेगा। शिफ्ट 2 का पेपर देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, है ना। शिफ्ट 2 का पेपर 2022 का देख लो भाई, मैं आपको इतना ही दिखाना चाहूंगा। बाकी आपको यदि और पेपर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से आप इनको देख लो फटाफट से, है ना। ये कुछ आपका 2021 की फर्स्ट शिफ्ट, 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर देख लो फटाफट से। क्या आपका पूरा शेड्यूल मैंने आपको आज बता दिया प्यारे बच्चा। यदि कोई विद्यार्थी का अब भी कोई डाउट बचा हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 6377449372 पर आप हमको सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी आपको कोई भी समस्या आती है तो नीचे आपको एक ग्रीन लाइन जारी होगी, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमसे किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी को प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चा, ठीक है। बाकी आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो हमारे साथ, हमारे इस शानदार से यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि हमारा नहीं आपका ही है। और बच्चों का विश्वास हमेशा हमारे साथ रहा है और हमने उनकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हर प्रकार की मेहनत की है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बिल्कुल। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो पहले तो वो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। यदि आपको पेड चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आप जैसा वहाँ पे कर सकते हो वैसा यहाँ पे करो भाई। बहुत सारे टेस्ट मैंने फ्री डाल रखे हैं, तो आप टेस्ट दे करके अपने आप को परख सकते हो, ठीक है। आपकी क्या तैयारी है वो आप देख सकते हो। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद प्यारे बच्चा, जय भारत।